मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र जुड़ गए सीधे उन्हीं के पास। अब मैं आपको लिए चलता हूं। जैनेंद्र, जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार, उनकी तरफ से यह बात कही जा रही है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, संविधान सम्मत नहीं है, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। कांग्रेस इस पर क्या तर्क दे रही है, क्या बातें कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से? और देखिए, राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि संविधान कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने पलटवार किया बीजेपी पर कि आप देश तोड़ने वाले हो, हम देश जोड़ने वाले हैं। लेकिन डीके शिव कुमार के बयान को लेकर के जो विवाद हुआ है, हालांकि देखिए अब डीके की सफाई आ गई है। उनका कहना है कि उनको मिसकोट किया गया है और उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो कहा जा रहा है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस की आधिकारिक सफाई जो है वो नहीं आई है। अगर आप अखिलेश मेरे साथ लाइन पे रहे, गौरव गोगोई हमारे साथ है। गौरव, जो हुआ है लोकसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से जो विवाद किया गया, उठाया गया मुद्दा डीके शिव कुमार के बयान का, 2 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित हो गई। क्या आप कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? आप लाइव है एबीपी न्यूज पर, अगर आप बोलना चाहें तो। फिलहाल अखिलेश, कांग्रेस जो है कोई इस पर तस्वीर साफ नहीं कर रही है कि उन्हें क्या कहना है। हमने कोशिश किया गौरव गोगोई से, जो लोकसभा में उपनेता है पार्टी के, उनसे बात करें, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधे रखी। तो मामला जो है विवादास्पद है, संवेदनशील है। संभवतः कांग्रेस के नेताओं को भी फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि ये जो 4% कोटा दिया गया है ठेकेदारी में कर्नाटक सरकार के द्वारा मुस्लिमों को, उस पर क्या स्टैंड लेना है। और चूंकि उसी सिलसिले में आगे डीके शिव कुमार ने कथित तौर पर कह दिया कि संविधान बदलने की जरूरत पड़ी तो संविधान बदलेंगे, इसको लेकर हंगामा हुआ है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और सत्ता पक्ष की तरफ से इस मुद्दे पर जो है वो कांग्रेस को घेरा जा रहा है। अखिलेश, सुखदेव भगत मेरे साथ हैं। सुखदेव जी, आप लाइव हैं एबीपी न्यूज पर। ये जो मामला है डीके शिव कुमार वाला, क्या आपको इस पर कहना है? सत्ता पक्ष घेर रहा है कांग्रेस पार्टी को। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, क्या हमारे संसदीय मंत्री जो आरोप लगाया है वो ये बताएं, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी, उन्होंने कहा था संविधान बदलने की जो बातें ड्यूरिंग इलेक्शन कहा था, तो क्या मोदी जी के विचार थे? पहले तो वो स्पष्ट करते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ नहीं सकती है। उन्होंने माइनॉरिटी की जो बात की है, तो हमारे क्रिश्चियन के बारे में भी बातें आई है, सिख के बारे में बातें हैं, पारसी के बारे में बातें हैं। उनके बारे ये नहीं कहे, उन्होंने एक वर्ड चुना है, केवल वे मुस्लिम के बातें हैं। तो क्या, और कांग्रेस पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है, जो हमारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है, कोई वो पॉवर्टी एलिवेशन कार्यक्रम वो नहीं है। बहुत स्पष्ट है जो बाबा साहब संविधान में उन्होंने दिया है। और ये उनके शिव कुमार जी के वो निजी विचार है। कांग्रेस का जो विचार है बहुत स्पष्ट है। और मैं किरण जी को मैं कहना चाहूंगा कि क्यों, जिस प्रकार वो सदन को उन्होंने राजनीति का अखाड़ा बनाया है परिचर्चा के बारे, अपने एमपी जो उन्होंने कहा था उनके बारे वो चर्चा क्यों नहीं की है? तो ये लोकतंत्र। तो अगर आप ये कह रहे हैं सर कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता, तो फिर कर्नाटक में 4% जो मुस्लिमों को ठेकेदारी में रिजर्वेशन दिया गया है, फिर वो किस नीति के तहत? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मुस्लिमों की बात नहीं, यहाँ पे माइनॉरिटी की बातें आई है। जो मैंने कहा कि सरकार का जो स्टेट लेवल। चलिए, ये तो आपने कांग्रेस के नेता को सुना, और अब आपको सुनवा देते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का इस पर क्या पक्ष है। देखिए, कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ गए। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी का हिडन एजेंडा, जो पब्लिक में पहले भ्रम फैलाया, संविधान एक फॉल्स संविधान लेकर के आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर लोग देश में भ्रम फैलाने का काम किया। लेकिन अब असली चेहरे सामने आ गए हैं। पहले 4% आरक्षण दिया काम में, अब कह रहा है कि संविधान बदलूंगा। लेकिन कान खोल करके राहुल गांधी सुन लें, आप इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए चले हो, आप संविधान बदलने के लिए चले हो, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है जो संविधान बदल करके मुसलमानों को आरक्षण दे, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच रखे। दादा, इससे पहले भी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तेलंगाना में इस तरह की कोशिश की जा चुकी है, जिस पर कि कोर्ट की रोक लगी। ये बार बार इस तरह की चीजें हो रही हैं। राहुल गांधी पूरे देश में जहां जहां मौका मिल रहा है, चाहे तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, उनके कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ रहे हैं। तो कांग्रेस इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती है, गिरिराज सिंह को आपने सुना। राज्यसभा में भी कर्नाटक आरक्षण के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।
रक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उड़ाने वाले लोग और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज पास्ड अ बिल ग्रांटिंग 4% ऑफ रिजर्वेशन टू माइनॉरिटीज एंड इन पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए अनुरोध करते हैं। ने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उड़ाने वाले लोग और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूँ। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। अब खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मानिए। हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं। और 1946 में मुस्लिम लीग का प्रपोजल मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का मुद्दे को संविधान सभा में रिजेक्ट किया गया था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें कहा गया है कि धर्म को लेकर के कोई रिजर्वेशन का जगह नहीं होना चाहिए हमारे भारत के संविधान में। कांग्रेस पार्टी सदन में दो चीज स्पष्ट करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी हिम्मत है तो जिस कांग्रेस नेता संवैधानिक पद पर बैठा है उसको तुरंत आज ही बर्खास्त करे, पद से निकाल दे, कांग्रेस पार्टी से निकाल दे, या वो सदन में एक्सेप्ट करे कि मुस्लिम लीग के रास्ते पे कांग्रेस चल रहा है और यहाँ मुसलमानों को संवैधानिक उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये आज घोषणा करें, क्योंकि भारत के साथ और भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।